डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक को समझने के लिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन और भी है मेरे पास में। पहला क्वेश्चन है, श्याम इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 14 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में एक राउंड कवर कर लेता है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। श्याम सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। सर्कुलर ट्रैक सबको पता है, राइट। इसकी आपको रेडियस गिवन है 14 मीटर। तो चलिए रेडियस हमने मान ली 14 मीटर का रेडियस है इसका। कितने टाइम में घूम रहा है? 40 सेकेंड में घूम रहा है। देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। अब जरा सोचो, सबसे पहले तो हमको यही पता करना पड़ेगा कि राउंड कितने होंगे। जब 40 सेकेंड में एक राउंड हो रहा है तो क्या आप मुझे बताओगे कि 10 सेकेंड में कितने राउंड होंगे? भाई 10 सेकेंड में सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को डायरेक्ट कैलकुलेशन समझ में आ रही है तो डायरेक्ट बता दीजिए। जब 40 सेकेंड में एक राउंड हो रहा है तो सर 10 सेकेंड में 1/4 राउंड हो जाएंगे। और अगर डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लीजिए। राउंड निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। टोटल टाइम, जो भी टोटल टाइम है उसको ऊपर लिखिए और उसको डिवाइड कर दीजिए टाइम ऑफ वन राउंड। ओके, वन राउंड के टाइम से उसको डिवाइड कर दीजिए। और टाइम आपको कितना गिवन है? 10 सेकेंड में आपको पता करना है कितने राउंड होंगे। और वन राउंड का जो टाइम है वो 40 सेकेंड है। तो टोटल राउंड हो गए 1/4 राउंड। आप सब लोगों को पता है एक राउंड में कितना डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस इन वन राउंड इक्वल होता है 2πr। तो डिस्टेंस इन 1/4 राउंड कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस 14 है, इंटू 1/4, राइट। इसको कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। इससे ये 2 टाइम 2 से 2 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हो गया 22 मीटर। 1/4 राउंड में, या ऐसे बोलिए 10 सेकेंड में उसका डिस्टेंस कितना होगा? 22 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो अगर आप लोगों को डायरेक्टली याद हो, मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी 1/4 राउंड हो और 2/4 राउंड हो तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होता है r√2 के। किसके? r√2 के। तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो r√2। और रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में 14√2 मीटर। एक तो ये बात है, आप डायरेक्टली लिखना चाहो डायरेक्टली लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए है। 1/4 राउंड में आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट की बात जब भी हो तो यू हैव टू मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ए है। 1/4 राउंड के बाद में जो भी पर्सन है वो यहाँ पर आ जाएगा बी पर। तो ए और बी के बीच की जो सबसे छोटी वाली डिस्टेंस होगी वो कितनी रहेगी? वो ये रहनी चाहिए, ए बी। अब ए बी को हमें पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये भी रेडियस है तो ये भी 14 आई। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। या तो आंसर डायरेक्टली लिख दीजिए, सही माना जाएगा। अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरा सॉल्व करके दिखा दीजिए। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको पता करना है, परपेंडिकुलर 14 स्क्वायर, बेस भी 14 स्क्वायर। अब 14 स्क्वायर 196 होता है, 14 स्क्वायर 196 होता है। इसको आप 2 इंटू 196 भी लिख सकते हो। स्क्वायर को जब रिमूव करेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे 196। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 14 इंटू 14। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को ऐसे भी पता चल जाएगा 14√2 मीटर। डायरेक्टली बात को याद रखो कि जब भी 1/4 राउंड है या 3/4 राउंड है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना रहेगा? r√2। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है, एन स्पोर्ट्समैन इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 30 सेकेंड। ठीक है, रेडियस आपको r गिवन है। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो तो ये देखा करो कि हम डायग्राम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। रेडियस आपको r गिवन है, ठीक है। इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में एक राउंड कवर हो रहा है। देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 120 सेकेंड। 120 सेकेंड में आपको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो चलो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सब लोगों को पता है, सबसे पहले तो राउंड पता लगाने पड़ेंगे हमको। भाई 30 सेकंड में एक राउंड हो रहा है तो क्या आप मुझे बताओगे कि 120 सेकंड में कितने राउंड हो जाएंगे? वेरी सिंपल है सर। 30 सेकंड में एक हो रहा है, 60 में 2 होंगे,
90 में 3 होंगे, 120 में 4 हो जाएंगे। एक तो डायरेक्ट तरीका है कि डायरेक्टली लिख दीजिए राउंड इक्वल 4। दूसरा तरीका मैंने राउंड निकालने का आप लोगों को एक फॉर्मूला भी बताया हुआ है। राउंड निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल टाइम अपॉन टाइम ऑफ वन राउंड। टोटल टाइम आपको गिवन है क्वेश्चन में 120 सेकेंड, एक राउंड का टाइम 30 सेकेंड है, तो टोटल राउंड हो गई वो कितनी हो गए? 4। अब एक राउंड में डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस इन वन राउंड इक्वल कितना होता है डिस्टेंस? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस इन 4 राउंड कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 पाई आर। तो डिस्टेंस हो गया 8 इंटू पाई इंटू आर। आंसर। अगर आर की वैल्यू यहाँ पर कुछ और गिवन हो तो पुट कर देते हम, सिंपल हो जाता। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या मुझे बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर 4 राउंड के बाद में? सोचो, दिमाग लगाओ, आप लोग बता दोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग मुझे बता दोगे। डिस्प्लेसमेंट होगा 0। ठीक है, समझ गए हो? नहीं समझे तो अब समझ लो। मान लिया हमने, जब भी देखो डिस्प्लेसमेंट की बात है तो डेफिनेशन को रिवाइज करिए था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक राउंड यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक राउंड के बाद यहाँ पर आया, 2 के बाद में यहाँ पर, 3 के बाद में यहाँ पर, 4 के बाद में यहाँ पर। तो जब इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो जब भी ध्यान रखो, कंप्लीट राउंड कितने भी हो, 1 2 3 4, कंप्लीट राउंड कितने भी हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहां पर डिस्टेंस 0 नहीं होता लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो आप बोल सकते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर कंप्लीट राउंड ऑन ऑन सर्कुलर ट्रैक। स्क्वायर ट्रैक के भी बोलोगे तब भी ठीक है, चलेगा। कंप्लीट राउंड होने चाहिए। कंप्लीट राउंड हुआ तो डिस्टेंस तो 2 पाई आ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है।